अब यहाँ पे हमें इसको जो फर्स्ट टर्म है 4x², इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे तो x का स्क्वायर है, तो हम क्या बनाएंगे 2x², ठीक है, और इसका 2 to the 4, बीच वाली हमारे पास 2 एज इट इज आ गया। ए और बी हमने क्या लिया, यहाँ पे ए को हमने क्या किया स्टूडेंट, ए जो ऊपर आइडेंटिटी है ए हम यहाँ पे 2x लिया है, और बी को क्या लिया हमने यहाँ पे, बी को हमने ओनली 2 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब ए और बी में हमें यही चीज लिखनी है कि 2x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ 2 जो कि b है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 और x आ गया, 2 to the 4 माइनस b² के फॉर्म में लिखना है। तो a क्या था 2x है, ठीक है, b क्या था 2 है, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर इसे आपको पीछे वाले फॉर्म के हिसाब से लिखना है जो आपने बुक के अंदर है, सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रही है, सेकंड आइडेंटिटी को आप लिखेंगे जरूर, चाहे कितनी बार भी आए क्वेश्चन, आप ये इस तरीके से आपको आइडेंटिटी जो होती है ना स्टूडेंट याद भी हो जाती है अगर आप हर बार लिखेंगे तो। अब 121 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 11 मल्टीपल 11 इक्वल्स टू 121 आता है। यहाँ पे आप इसका ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, तो 11 बन जाए, 11 1 आया, फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे हम 11 बन जाए, फिर दोबारा हम 11 लेंगे स्टूडेंट, तो 11 बन जाए, 11 आ गया, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पे हमारे पास, तो हमें इसी तरीके से इस रूल्स को फॉलो करना है। दैट मींस यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड भी करा इस तरीके से, क्योंकि अगर डिवाइड करती हूँ तभी मेरा आंसर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। और जो 11 आया वो हमारे यहाँ पे स्क्वायर b² हो गया माइनस, अब यहाँ पे 16 है, तो 16 का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी पीछे वाले सामने भी करा था हमने, तो 4 होता है। मैं नीचे करती हूँ, आइडेंटिटी आ रही है बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास था 121 b² माइनस 88 bc प्लस 16c²। सबको समझना जरूरी है स्टूडेंट, ये नहीं कि सिर्फ चीटिंग। तो यहाँ पे 11 आ गया, 11 का b² आ गया, यहाँ पे 16 है तो 4 4 16c² आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब a की फॉर्म में क्या है, यहाँ पे a हमारे पास है यहाँ पे 11 और b हमारे पास क्या है, यहाँ पे a हमारे पास है 11b और b क्या है हमारे पास यहाँ पे 4c, ठीक है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 के बाद a लिखना है, a में क्या है 11b है, ठीक है ना, और b में क्या है 4c है और प्लस का साइन, ठीक। अब हमें a और b को लेना है जो कि हमारे ये दोनों है, इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर 11b माइनस 4c², यह हो गया हमारा 6 पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हम 7 और 8 कर लेते हैं। आइडेंटिटी लिखनी कंपल्सरी है स्टूडेंट, 7 पार्ट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके लिए इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है जो कहता है हिंट क्या आपको जो ये फर्स्ट स्टेप है इसे सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी 1 लग रही है, a + b², ठीक है ना। तो हम इस आइडेंटिटी को लगा करके हम इसे पहले ओपन करेंगे, अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसने बोला कि फर्स्ट पहले इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे l है l² प्लस 2lm, ठीक है स्टूडेंट, प्लस m², ठीक है, माइनस 4lm, ऐसे आ गया, सेम आ गया। अब हम जो वेरिएबल सेम है lm इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं हम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 2l प्लस m², अगर हम ना भी चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 4lm में से 2lm को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट 2lm आ जाता है। अब इसी के लिए हम इसको a और b में लिख सकते हैं। अगर a और b में लिखते हैं स्टूडेंट तो क्या आ जाता है l प्लस m², आगे ना हमारे पास आंसर। अगर हम इसी को ओपन करते हैं तो वो आ जाएगा l² m² और 2lm, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अच्छा यहाँ पे माइनस में है स्टूडेंट तो ये माइनस वाला लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट ए पार्ट कर लेते हैं। अब a और b को बनाते हैं, तो यहाँ पे a की पावर 4 है, a रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है, तो अगर हम a रेज़ टू द पावर ऑफ 2 करके होल स्क्वायर में 2 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर सही आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 2 तो हम ऐसे चीज लिख सकते हैं, आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं क्योंकि, और b 4 है तो b को भी सेम ऐसे करते हैं, b² और होल स्क्वायर 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो a प्लस b² के अंदर a क्या है यहाँ पर a² और b क्या है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग b², ठीक है। अब उसे ही हमें यहाँ लगाना है कि a² है, ठीक है, और b²। अब हम इसे a और b के फॉर्म में आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आइडेंटिटी के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो a क्या है a², b क्या है b²,
ठीक है, अब दोनों का होल स्क्वायर, ऐसे ही आपका आंसर आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि आपका आंसर। सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी पुट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और कोई कमेंट है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।